मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हरि के द्वार। मत हरि पूछे को है, मत हरि पूछे को है, परा हमारे बार। मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हरि के द्वार। धार्मिक हूँ, आध्यात्मिक हूँ, समझ गया हूँ कि समर्पण के सिवा कोई रास्ता नहीं। समझ गया हूँ कि जिसको मैं अपना होना कहता हूँ वही सारे दुखों का कारण है, तो मरना चाहता हूँ। मरने का अर्थ है पूर्ण विराम, खत्म होना। किसका खत्म होना? दुख का खत्म होना। मुझे मरने का चाव है, मरूं तो हरि के द्वार। और हरि के द्वार पर ही स्वयं को विसर्जित करना चाहता हूं। लेकिन जो दूसरी पंक्ति है वो बात कुछ उलझा देती है। मत हरि पूछे को है, परा हमारे बार। पर हरि हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये कौन है, कौन है जो इतनी कशिश से, इतनी श्रद्धा से आया है अपने आप को समर्पित कर देने के लिए, अपनी आहुति चढ़ा देने के लिए। ये होना ही है। जब भी कभी हरि को विषय बनाया जाएगा तो पाया जाएगा कि जैसे बाकी सारे विषय निर्जीव हैं, मुर्दा हैं, कठोर हैं, काल्पनिक हैं, वैसे ही हरि भी कठोर, काल्पनिक और निर्जीव हो गए। जैसे कि कोई दीवार आपसे प्रेम नहीं कर सकती, जैसे कि कोई पत्थर आपके प्रणय निवेदन का उत्तर नहीं दे सकता, ठीक उसी तरीके से आप पाएंगे कि हरि से भी आपको कोई प्रेम नहीं मिल रहा है। मत हरि पूछे को है, हरि ध्यान ही नहीं दे रहे। हरि ध्यान कैसे दें? कोई विषय ध्यान दे सकता है क्या तुम पे? कोई वस्तु ध्यान दे सकती है तुम पे? अरे तुम्हें व्यक्ति से भी प्रेम नहीं मिल सकता क्योंकि वो भी विषय बन जाता है। हरि से कैसे मिलेगा? हरि को विषय बना लिया ना। विषय बना लिया कैसे? मुझे मरने का चाव है, मरूं तो हरि के द्वार। जैसे कि हरि का कोई विशिष्ट द्वार होता हो। विशिष्टता जहां है वहीं विषय है। विषय ही विशिष्ट है। विषय का मतलब है कुछ खास, जिसकी सीमा हो। अब ध्यान से देखिएगा, जो भी कुछ आपका विषय बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, वो सीमित हो जाता है ना, वो खास हो जाता है। आप कहोगे पत्थर वहां रखा है, वो व्यक्ति वहां बैठा है। अब इनकी एक विशेष स्थिति है, ये वहीं पर है, कहीं अन्यथा नहीं हो सकते। हर निर्विशेष है, उनमें कोई विशिष्टता नहीं है। निर्विशेष का अर्थ यही कि किसी खास जगह पर नहीं पाए जाते। कोई सीमा नहीं है कि यहीं दिखेंगे, इधर है, वैसा है। तो जैसे ही आपने कह दिया मरु तो हरि के द्वार, आपने कह दिया कि कुछ द्वार हैं जो हरि के नहीं भी हैं। आपने हरि को सीमित कर दिया। आपने कह दिया कि कुछ दरवाजे हैं जो हरि के हैं, शायद मंदिरों के दरवाजे होंगे, और बाकी सारे दरवाजे हरि के नहीं हैं। यानी कि कोई छवि है। आपने हरि के आगे समर्पण नहीं किया। आपने करा यह है कि आपने हरि को अपने मन का कोई विषय बना लिया। आपने कहा यहाँ यहाँ हरि पाए जाते हैं, यहाँ यहाँ उनका घर है, यहाँ यहाँ वास करते हैं, यहीं जाके मरूंगा। या कि इन रास्तों पर चलने से ये माना जा सकता है कि ये हरि के रास्ते हैं, मैं तो इन्हीं पे चलूंगा, बाकी सारे रास्ते हरि के रास्ते नहीं हैं।
देखिए ना, हम बातें भी तो ऐसे ही करते हैं। हम कहते हैं ईश्वर मैं तुम्हारी ओर आ रहा हूं। अच्छा, किधर को जाओगे तो उसकी ओर नहीं जाओगे। आपको पूजा करनी होती है तो आप मंदिर की ओर जाते हैं। आपको परमात्मा को पुकारना होता है तो आप आकाश की ओर सर उठाते हैं। आपको नमाज करनी होती है, आप काबा की ओर देखते हैं। कोई ऐसी दिशा तो बता दो जहां वो ना हो। पर हमने यही करा है, हमने हरि को विषय बना लिया है। हमने उसको भी वस्तु की तरह संसार में ही कहीं स्थापित कर दिया है। मरु तो हरि के द्वार। कौन सा द्वार है जो हरि का द्वार नहीं है? और जब तुम ये चूक करोगे तो फिर आगे जो कहा जा रहा है वो होगा ही कि मत हरि पूछे कौ है। जब तुम हरि का द्वार निर्धारित करोगे तो हरि तुम्हारी कोई पूछ करने नहीं आने वाले। कहें जो करना है सो कर लो, तुम ही बड़े आदमी हो। तुम इतने बड़े आदमी हो कि तुमने तय कर दिया कि मेरा कौन सा द्वार है। मेरा घर द्वार तो तुम तय कर रहे हो, तो मुझसे बड़े तो तुम हो गए। तो फिर तुम खुद ही अपनी फिक्र कर लो ना। सत्य तो सत्य की ही फिक्र करता है। आज हम कह रहे थे ना, सत्य असत्य की फिक्र करने तो नहीं आता। सत्य तुम्हारी धारणाओं को बचाने तो नहीं आएगा। तो हरि तुम्हारी कोई खबर लेने नहीं आएंगे। मत हरि पूछे को है। तुम पड़े रहो। तुम भले ही यही कह के पड़े रहो कि मैं तो हरि का उपासक हूं, तुम्हारी दोनों ओर से पिटाई होगी। तुम्हें संसार तो नहीं ही मिलेगा, और जिस तथा कथित हरि की तुम उपासना कर रहे हो वो भी तुम्हारी सुध नहीं लेंगे। तुम दोनों ओर से मारे गए। माया मिली न राम। संसार तो छोड़ा ही और हरि भी नहीं मिल रहे हैं। अब उलाहना देते रहो कि मत हरि पूछे कौन है, पड़ा हमारे बार। तुम पड़े ही रह गए। और यही हश्र होता है हमारे सामान्य धार्मिक आदमी का। वो किसी विशिष्ट की तलाश करता रह जाता है बिना ये समझे कि सत्य अविशिष्ट है, कि सत्य निर्विशेष है, कि उसके लिए कहीं जाना, कहीं पहुंचना नहीं होता, कोई खास उद्यम नहीं करना होता। वो है तो अभी और यहीं पर है। कि आप इस क्षण जो कर रहे हैं यही आध्यात्मिकता का परमोत्कर्ष है। कि इससे ऊंचा मंदिर आपको कोई मिल नहीं सकता, कि इससे महत्वपूर्ण जीवन में और कुछ हो नहीं सकता। मत हरि पूछे कौन है। अब तुम देते रहो ताने उलाहना, हरि तो नहीं आएंगे। वो कहानी सुनी है ना, एक साधक होता है, सीधा सीधा बोलने की उसकी आदत होती है। वो वही बात बोलने लगता है जो भी मैं आपसे कह रहा हूं कि मंदिरों मस्जिदों में वो नहीं मिलेगा, वहां है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो यही बात बोल रहा होता है। और चूंकि ये बात बोलने के लिए सबसे अच्छी जगह मंदिर ही है, क्योंकि मंदिरों में ही वो लोग पाए जाते हैं जिनका मंदिरों में यकीन है, तो मंदिरों में ही बोल रहा होता है। तो उसको सब पंडे पुजारी मिल करके पिटाई उटाई करते हैं और निकाल और देते हैं। वो दोबारा घुसता है, फिर उसकी पिटाई होती है, फिर निकाल देते हैं। और इस बार उसको वर्जित कर दिया जाता है कि तुम जीवन भर मंदिरों में नहीं घुसोगे। और वो भी अब जिद्दी आदमी कहता मैं तो घुसूंगा। तो वो ऐसे ही एक शनिवार की रात, आधी रात के बाद घुसने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है कल रविवार है, सुबह 9 बजे आते हैं बहुत सारे, तो मैं पहले से ही घुस के बैठ जाता हूं और प्रतिमा के पीछे से बोलूंगा। दिन में तो मुझे घुसने नहीं देंगे, इन्होंने वर्जित कर रखा है कि तुम मंदिरों में आ नहीं सकते, तुम यहाँ के अनाप शनाप बोलते हो, तो मैं रात में ही घुस के बैठ जाऊंगा।
तो रात में ऐसे ही दीवार फाड़ने की कोशिश कर रहा होता है, देखता है एक और है जो फाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उससे बोलता तुम कौन हो, तुम्हें भी घुसना है, चोर हो, कौन हो, क्या चुराने के लिए घुस रहे हो? बोलता है मैं हरि हूं, मुझे भी निकाल रखा है इन्होंने। जिस दिन तुम्हें निकाला था, तुमसे पहले इन्होंने मुझे मंदिर से निकाल दिया था, और मैं भी बड़ी कोशिश में हूं कि मैं किसी तरह वापस घुस जाऊं, मुझे घुसने नहीं देते ये। मैं बाकी हर जगह मिल सकता हूं, मंदिरों में नहीं मिल सकता, क्योंकि इन लोगों ने आयोजन करके सबसे पहले मुझे ही निकाला है यहां से। वो आदमी फिर मंदिर में घुसने की कोशिश त्याग देता है, कहता है जब तुम ही नहीं हो तो किसकी खातिर यहां घुसूं, छोड़ो, मैं भी नहीं जा रहा। समझ में आ रही है बात? उसकी कोई विशिष्ट जगह नहीं है, वो अनिकेत कहलाता है। अनिकेत माने जिसका कोई घर नहीं होता, वो घरों में नहीं पाया जाता, ना आपके हमारे घरों में, और ना उसका कोई खास घर होता है। मुझे मरने का चाव है, मरूं तो हरि के द्वार। अहंकार है कि मरूंगा तो कहीं नदी नाले में नहीं मरूंगा, कहीं अनजानी मौत नहीं मरूंगा, हरि के द्वार मरूंगा। कि भाई अपनी कुर्बानी तो देंगे, पर उसके सामने जो हमारी कुर्बानी का सबसे ज्यादा भाव लगाता हो। कि मरेंगे तो, पर जता जता के मरेंगे। भाई तुम्हारे लिए ही तो मर रहे हैं सनम, तुम्हें तो खबर होनी चाहिए। प्राण प्यारे, मेरे प्रीतम, तुम्हारे लिए जान दे रही हूं तो तुम्हारे ही द्वार पे तो दूंगी। मुझे मरने का चाव है, मरूं तो हरि के द्वार। अच्छा, तो अब ताज्जुब क्यों हो रहा है कि मत हरि पूछे को है? यही तुम्हारी सजा है कि मर भी गए और कोई नाम लेवा भी नहीं। मत हरि पूछे को है, पड़ा हमारे बार, पड़े रहो मर के, व्यर्थ गई कुर्बानी। और कोसते रहो किस्मत को कि क्या है ये, बड़ा एहसान फरामोश हरि है। हम तो गए, अपनी बलि दे आए और रसीद तक नहीं दी हमको।